जय श्री कृष्णा। एक और सवाल आया है कि बच्चे के साथ कन्वर्सेशन को पीसफुल कैसे रखना है। और वहां पे उन्होंने बोला है कि कई बार उनको बच्चे को तेज आवाज में बात करे तो ही बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। प्लीज नोट करना, साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं बिहेवियरल कंडीशनिंग। क्या कहते हैं? बिहेवियरल कंडीशनिंग। आप किसी इंसान की कंडीशनिंग करते हो ऐसे ऐसे बिहेव करने की। एग्जाम्पल, आपने अगर किसी बड़े सिटी में बस का कंडक्टर देखा ना, तो आपको पता होगा उसकी बिहेवियरल कंडीशनिंग होती है। इतनी भीड़ में भी वो इधर से उधर और उधर से इधर जा सकता है। कितना भी हॉर्न का आवाज, लोगों का चाव 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 चाव, उसको कोई एनासिन की, कोई क्रोसिन की जरूरत नहीं पड़ती, उसका सर दर्द नहीं होता है ना। किसी दिन उसको छुट्टी मिल जाए, घर में शांति बैठ जाए, तो वो बोल रहा है मेरा सर हेवी हो गया, मुझे चाय पिलाओ। क्यों? उसके लिए आवाज या आजू बाजू का शोरगुल नॉर्मल हो जाता है। तो सॉरी, मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। कई सारे लोग स्पेशली रिसर्च फील्ड वाले हैं ना, वो इतना ज्यादा अपनी जो भी रिसर्च का काम है उसमें इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं। प्लीज नोट करना कि वो, उनको आदत पड़ जाती है इस चीज की, शांति की, एकांत की। फिर होता क्या है बताए आपको? जब वो इंसानों के साथ आते हैं ना, बड़े ग्रुप में वगैरह, जब वो इंसानों के साथ आ जाते हैं और जैसे कहते हैं कि उनका वो सेशन चलता है उनके साथ, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। व्हाट्सएप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। इंसान, कल्पना कीजिए एक इंसान दिन में 10 घंटा 12 घंटा मशीन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। उनकी कंडीशन कंडीशन हो जाती है, किसी भी इंसान से 5-10 मिनट से ज्यादा वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यस और यस, आपने देखे होंगे ऐसे इंसान। ये भी बिहेवियरल कंडीशनिंग है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल मैंने एक प्रोग्राम किया था, बच्चे की ना को हाँ में कैसे बदले। उसमें मैंने बच्चे को दिए जाने वाले कमांड के बारे में बात की थी कि हम बच्चे को कमांड कैसे देते हैं। अभी आपके केस में तो दुर्घटना ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी तो गाड़ी को रिपेयर करना है, बट रिपेयर पॉसिबल है। नॉर्मली हम ही बच्चों को ऐसी आदत लगाते हैं ना, सुबह जगाने से लेके। यस और यस, हम क्या बोलते हैं? बेटा, और अपने काम में लग जाते हैं। फिर हमें फिर से याद आता है, अरे बेटा तो उठा ही नहीं है अभी तक। फिर हम, बेटा उठो, कितने बजे है देखो। ठीक है, थोड़ी देर, बेटा उठते हो, जो भी है आज ही सुनते हो या बेटा उठते हो, है ना। फिर थोड़ी देर बाद है ना, तो फिर वो शेरनी जागृत हो जाती है। तो बच्चे को पता है कि शेरनी जागृत हो गई, बट सेफ डिस्टेंस पे हमें कोई खतरा नहीं है। वो फिर भी एंजॉय करता है। और फिर एक तूफान ऐसा वो बच्चे के रूम में घुस जाता है, तब जाके बच्चा तुरंत उठता है और सेफ्टी के लिए भाग जाता है ब्रश वश लेके। ये हम कंडीशनिंग करते हैं, बिहेवियरल कंडीशनिंग। मैं आपको बताऊं, मेरी दोनों बेटियां फैम क्लब फॉलो करती है, 5 से पहले उठती है। छोटी वाली कभी उठती है कभी नहीं उठती। ये साल हमने उसको लग्जरी दी है। ये साल हम कोशिश कर रहे हैं कि 70% टाइम वो 5 से पहले उठे, 5:30 से पहले तो वो उठती ही है ऐसे भी। अब मेरा कमांड क्या होता है? मैं आवाज देता हूँ। मेरी छोटे बेटे का नाम है अनुष्का, तो या तो मैं उसे अनुष्का कहता हूँ या अनु बेटा कहता हूँ। दोनों केस में भी मेरा हमारा सुबह का कन्वर्सेशन कैसे होता है, मैं मान लो मेरा आवाज होता है अनुष्का, या फिर अनु बेटा। वो हूँ हाँ ऐसा कुछ करती है ना, जैसे उसका रिस्पॉन्स आता है, मेरा सेकंड कमांड होता है इधर आओ। क्या कमांड होता है? इधर आओ। तो वो आती है, आई जस्ट हग हर, थोड़ा सा उसको ऐसे वैसे करता हूँ, ये वो थोड़ा सा ये करता हूँ। अब तक वो 8 कदम चल चुकी है और मैंने भी उसको हिला दिया है। अब वो चाह कर भी सो नहीं पाती है ना। तो फिर मैं उसे करता हूँ, ब्रश करो, थोड़ी देर पढ़ो और मेरे लिए चाय बनाओ। व्हाट्स द वर्ड? मेरे लिए चाय बनाओ, क्योंकि आजकल मैं 6 बजे बैडमिंटन को जाता हूँ, तो उससे पहले चाय पी के 2-4 बिस्किट खा के चला जाता हूँ। तो सुबह की चाय वो बना के देती है मुझे। यस। तो ये जो कमांड है ये बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को कोई कमांड देते हो, ध्यान से सुनना, ये पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को कोई बात बोलते हो और उस बात को खुद सीरियसली नहीं लेते हो, तो बच्चा सीरियसली नहीं लेगा।
उसको आदत लग जाएगी, उसका एटीट्यूड बन जाएगा चलता है वाला। व्हाट्स वर्ड? चलता है एटीट्यूड बन जाएगा। हम्म। यानी हम बच्चे को बोलते बेटा जल्दी से नहा लो, बेटा 20 मिनट वही बैठा है, आपने कुछ बोला नहीं है, चलता है। होमवर्क करो। हाँ, हम ऐसा देखते हैं, हमें लगता है थोड़ा जोर से बोलने से सुन रहा है वो। अब हमने तो देखा कि ज्यादातर बच्चे और सभी पुती बहरे होते हैं। तो होमवर्क करो नहीं तो वो बोलता है मेरे को मालूम है, नहीं तो तुम कितने पानी में हो हम पहले से जानते हैं। वो मन ही मन बोलता है बचपन से जानता हूं तुमको। तो ये क्या है? बिहेवियरल कंडीशनिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसा कीजिए कि जो शब्द आप यूज कर रहे हो उसको आप खुद फॉलो करो। वर्ड वर्ड खुद फॉलो करो। या बच्चे को अगर आप कमांड दे रहे हो तो आपका कमांड ऐसा होना चाहिए, एक बार कमांड देंगे और काम करवा लेंगे। एग्जाम्पल, बच्चे को सुबह जगाना है, एक बार बोलो बेटा उठो, वहां जाके उसको लेके आना है। क्या? उसको लेके आना है 3-4 दिन में, तो उसको फिर उसकी कंडीशनिंग क्या हो जाती है? बिहेवियरल कंडीशनिंग। हाँ, माँ ने एक बार बुलाया तो काम खत्म। पॉइंट क्या है? हम आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं, कुछ बात बताते हैं और उसका फॉलोअप नहीं रखते। बिना फॉलोअप के नहीं होता कुछ। तो ये बिहेवियरल कंडीशनिंग प्लीज कीजिए, है ना। एक बार बोला, नहीं सुना, आप बार बार बोलोगे पर नहीं कर पाओगे तो कैसा होगा? और यहाँ पे आप सीधे सीधे बोल दो, नियम बदला बेटा आज के बाद ना मैं हम आपको 10 बार नहीं बोलेंगे, एक बार बोलेंगे स्पष्टता से, चाहे तो कंफर्म करो क्या आपको सुना, आपने सुना समझा, ठीक है करो, नहीं किया तो जाने दो, 2-4 बार पेनल्टी होने दो, है ना। हमने हमारे बच्चों के साथ यही किया था कि बोलने के बाद उठ नहीं रहे थे, हमने सोने दिया, फिर जागे 7:15 7:30 को रोने लगे, आज तो मेरे टेस्ट है, बोला हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। क्या होता है, बहुत सारे माँ बाप आजकल बच्चों की जिम्मेदारी खुद कर रहे हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो किंडरगार्टन से। प्रोजेक्ट बच्चे काम कर रही है माँ, बच्चे को पता है मेरे पास बैकअप सिस्टम है। तो प्लीज नोट करें, एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग रिस्क, रिस्क लेकर बच्चे को आत्मनिर्भर बनाओ, उसके काम उससे करवाओ, नहीं तो उसको पेनल्टी लगने दो, है ना। उसके देखो प्लीज नोट करना, 93% लोग बिना कंपल्शन के काम नहीं करते। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका बच्चा उसमें हो, तो उसको कंपल्शन में आपको डालना पड़ेगा। यस और यस। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।